बाराबंकी जिले के नगरपालिका क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन हिताय गरीब आवास स्लम क्षेत्र मालिकाना हक योजना के तहत वर्ष 2009 में आवंटित पट्टों को लेकर गरीब पट्टाधारक महिलाओं ने दबंगों पर अवैध कब्जे और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला नगरपालिका क्षेत्र के खैरात खाना 21 मेन, 22 मेन, 23 मेन और बडेल स्थित बेगमगंज तहसील नवाबगंज से जुड़ा है, जहां वर्षों से रह रही महिलाओं का कहना है कि उनके वैध पट्टों पर अब जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित महिलाओं के अनुसार उन्हें सरकार द्वारा विधिवत पट्टे आवंटित किए गए थे, जिन पर उनके पक्के मकान बने हुए हैं और नियमित बिजली कनेक्शन भी मौजूद है। इसके बावजूद 16 दिसंबर 2025 को कुछ लोग अचानक मौके पर पहुंचे और मकान खाली कराने का दबाव बनाने लगे। महिलाओं का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें पुलिस कार्रवाई में फंसाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, खाली पड़ी जमीन पर कथित रूप से नींव खोदकर खंबे गाड़ने का प्रयास भी किया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। महिलाओं का कहना है कि ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं, बल्कि गरीबों के आशियाने पर सीधा हमला है। उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। यहीं से प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं, बल्कि सरकार की गरीब आवास योजना की विश्वसनीयता और गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा का भी है। ऐसे मामलों में अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो ये दबंगों को और हौसला दे सकता है। यदि आप भी ऐसे किसी मामले से पीड़ित हैं या आपके पास इससे जुड़ी ठोस जानकारी है, तो सामने आएं और अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है दबंगों का। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी ने शिकायत को संज्ञान में लिया है और नायब तहसीलदार नवाबगंज को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिलाओं को उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद उन्हें न्याय मिलेगा और उनके मकानों व जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा रोका जाएगा। शिकायत में कुछ जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी आशंका जताई गई है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाएगा। फिलहाल मामला जांचाधीन है, लेकिन ये प्रकरण एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर गरीबों को मिली सरकारी योजनाओं की जमीन पर बार बार विवाद और कब्जे की कोशिशें क्यों होती हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट क्या सामने लाती है और क्या वर्षों से अपने घरों में रह रही इन महिलाओं को स्थायी राहत मिल पाती है या नहीं। इस तरह के मामलों पर आपकी नजर और समर्थन बेहद जरूरी है। खबर को साझा करें, सवाल पूछें और सच के साथ खड़े रहें, क्योंकि यही दबंगों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। रिपोर्ट ऋषभ सैनी, लोकेशन बाराबंकी। में जिलाधिकारी यहाँ शिकायत करने आई थी, क्या मामला है? अरे भैया, वो कह रहे थे कि हमको भैया को वहाँ काम किया, जो ने हमको जगह दिया है। उसके बाद में एक कमरे भर की जगह मिली, अब कहा पूरा हमरा है। कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कौन लोग हैं कब्जा कर रहे हैं? धोबी। क्या नाम है उनका? सुरेश। ये कहाँ रहने वाले हैं? ये गांव के रहने वाले हैं। जमीन कहाँ पे जो कब्जा कर रहे हैं? पीछे है। किस थाने के अंतर्गत आती जमीन है? खैरात खाने में रहते हैं। कब्जा कर रहे हैं। काम लोगों ने लगा दिया, हम लोग को मालूम नहीं था। सुबह हम लोग सोचते 3 बजे रात से काम लगा। ये लोग रात में काम लगा के कब्जा कर रहे हैं? लगा दिया, हम लोग को पता नहीं। सारा सामान अंदर से बाहर आ रहा है। सारा हमारे कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं? सब तोड़ दिया। कब्जे में कौन कौन लोग मदद कर रहे हैं? ये ठेकेदार है वहाँ का, वो बहुत कमीना है। वो उनके वहाँ चट्टा बट्टा है, खाता पीता है और रात में उनकी। भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।